देखिए, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि यूपी बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये हालात होने थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। गाज तो गिरनी है, पर किस पर और कब, ये आने कुछ ही समय में पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 क्यों हारी? इस सवाल के जवाब में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आलाकमान को 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद से यूपी भाजपा में कलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नेता अब नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश पार्टी नेतृत्व की ओर से जवाब सौंपे जाने के बाद अब बारी शीर्ष नेताओं की है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आई रिपोर्ट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों दिल्ली में जमे थे। भाजपा आलाकमान अब इस मामले में सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा करेगी। माना जा रहा है कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति को एक बार फिर बेहतर बनाने के लिए सांगठनिक बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। जल्द ही यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी दिल्ली दौरा हो सकता है। यूपी में भाजपा की हार की बड़ी वजह कार्यकर्ताओं का उदासीन होना माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठा चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम पहले से ही अपनी जीत को मानकर चलेंगे तो कोई दूसरा इसका फायदा उठा ले जाएगा। हमें लोगों के बीच लगातार बने रहना होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को थकने और थमने से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश अधिकारियों के रवैये को लेकर भी है। लोगों की परेशानी लेकर अधिकारियों तक पहुंचने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती। इस कारण कार्यकर्ता अब लोगों के बीच जाने से बचते हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की रिपोर्ट आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि सरकार से संगठन हमेशा बढ़ता है और रहेगा। वहीं वे कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिए जाने की बात कह रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का बयान दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी आया था। कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को परेशान किए जाने पर कार्रवाई की बात कही थी। माना जा रहा है कि आलाकमान सीएम योगी से इस संबंध में अलग से चर्चा कर सकती है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर 40,000 कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। सभी 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है। इस पर अलग से चर्चा की भी खबरें हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई है। पार्टी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इस क्षेत्र की 28 सीटें को 41 में से महज 8 सीटें भाजपा के पाले में आईं। ब्रज क्षेत्र में पार्टी को 13 में से 8 सीटें मिली। वहीं गोरखपुर में पार्टी को 13 में से केवल 6 सीटें मिली। अवध की 16 में से 7 सीटें मिली हैं। कानपुर बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही। यहां पर 10 में से केवल 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है। यूपी भाजपा अध्यक्ष की ओर से सौंपी गई इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर पार्टी के खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए हैं। इसमें अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी को वजह करार दिया गया है। कार्यकर्ताओं के सरकार से असंतोष को बड़ा कारण बताया गया है। इसके अलावा युवाओं में पेपर लीक के मसले को लेकर नाराजगी थी। वहीं राजपूत वर्ग भी भाजपा से नाराज हो गया। इसका असर चुनावी रिजल्ट पर दिखा। राज्य में होने वाली संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने को विपक्ष ने आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे में बदल दिया। विपक्ष पहले से ही संविधान बदलने के बयान को जोरदार तरीके से उठा रहा था। इसने पिछड़े और दलित वोट बैंक को प्रभावित किया। भाजपा की हार के कारणों में जल्दी टिकट वितरण को भी कारण बताया गया है। लंबी चुनावी प्रक्रिया को भी हार की वजह बताई गई। पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि 6ठा और 7वां चरण आते आते कार्यकर्ताओं का जुनून कम हो गया। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गरमाया रहा। पार्टी ने अग्निवीर के मुद्दे को भी हार की एक बड़ी वजह करार दिया है।
बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में पार्टी के कोर वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की बात कही गई है। लगभग हर सीट पर 30,000 से 40,000 पार्टी के कोर वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की बात रिपोर्ट में है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर यादव ओबीसी यानी कुर्मी, नोंगरेड, कोरी, मौर्य, शाक्य और लोध जातियों का रुझान भाजपा से हटा है। वहीं बसपा के कोर वोट शेयर में 10% की कमी आने और 2019 की तुलना में पार्टी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाने को भी बड़ी वजह बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ सरकारी अधिकारियों और प्रशासन का व्यवहार सम्मानजनक हुआ तो आगामी चुनावों में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है।